दोस्तों, जो मोदी सरकार में जवाबदेही से बचने की खुलेआम बेशर्मी का एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो गया है, इसके लिए वाकई में इस सरकार को याद रखा जाएगा। मतलब ऐसी बेहुदगी और ऐसी बेशर्मी देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है दोस्तों, खुलेआम नंगी आंखों से सबकी आंखों के आगे। उसके बावजूद भी मजाल है कि इस सरकार के जुबान से कोई शब्द निकल जाए। और तो और जिनके कंधों पर इसकी जवाबदेही की जिम्मेदारी थी, इन सवालों को फेस करना था, वो तो मोदी जी को जिताने में लगे हुए हैं। दोस्तों, देश की राजधानी के जंतर मंतर ये एक ऐसा इलाका है जहां पर देश का कोई भी नागरिक आकर प्रोटेस्ट कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। उस जंतर मंतर पे 24 घंटे पहले जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब शामिल थे और सब एक बेसिक डिमांड कर रहे थे। बेसिक डिमांड कि एक आम नागरिक को आप कुछ दे ना दें, कम से कम एक साफ हवा तो दे दें। दोस्तों, ये हाल तब है जब दिल्ली के कई इलाकों में 400 पार AQI है। और ऐसा नहीं है आज से है, सालों साल से है। लेकिन इसी प्रदूषण का मुद्दा बनाकर मोदी ने दिल्ली में चुनावी रैलियां की। इसी प्रदूषण के मुद्दे को आधार बनाकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन मैं हैरान हूं, आज वही जनता फिर सड़कों पर है और सरकार बदल गई लेकिन उसी सिस्टम से सवाल पूछ रही है। लेकिन मजाल है कि सिस्टम इसको एड्रेस कर ले। दोस्तों, बेशर्मी इस लेवल पर है कि वो मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है इन सवालों को फेस करने की कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में डबल ट्रिपल पता नहीं कितने इंजन दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी AQI कंट्रोल में नहीं आ रहा। बेहिसाब प्रदूषण है, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात है दिल्ली में, और मंत्री महोदय मीटिंग कर रहे हैं। आप जानते हैं ये कौन है? ये देश के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री। इनकी जिम्मेदारी है देश के पर्यावरण का ख्याल रखना। लेकिन मंत्री महोदय जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इस फोटो की ना बड़ी तारीफ हुई, इसको सोशल मीडिया में शेयर किया गया, ये कहते हुए कि देखिए, जिस दिन बिहार में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की, उसी दिन, मतलब एक दिन का इंतजार भी नहीं किया, उसी दिन भूपेंद्र यादव जो हैं वो बंगाल में बैठे हुए थे। बंगाल में बीजेपी को जिताने के कार्यक्रम में लगे हुए थे, मीटिंग ले रहे थे। मैं इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना बिल्कुल नहीं फंसती और मैं चाहती हूं कि आप भी ना फंसे। ये दोस्तों, ये जो भूपेंद्र यादव है ना, ये बीजेपी के होंगे बहुत बड़े नेता और बहुत संगठन के बहुत बड़े जानकार होंगे। लेकिन फिलहाल इन्होंने संविधान की शपथ ली है और उसके तहत ही देश के पर्यावरण मंत्री है। कोई है इनके मुंह में माइक घुसाने वाला, इनसे सवाल पूछने वाला कि देश की राजधानी दिल्ली में सांस नहीं ली जा रही है और आपकी प्राथमिकता यह है कि बिहार जिता दिया, अब बंगाल जिताते हैं। आप बंगाल भी जीत लीजिएगा, आप बिहार भी जीत लिया, आपने दिल्ली भी जीत लिया, लेकिन उससे अगर आम लोगों की जिंदगी में रत्ती भर का फर्क नहीं आया, इनफैक्ट चीजें और बिगड़ गई, तो आप खेलते रहिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग। दोस्तों, हर दिन एम्स के डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती हूं मैं। कभी कोई डॉक्टर दिल्ली का बताता है मेडिकल इमरजेंसी है, कभी कोई डॉक्टर दिल्ली का बताता है मेडिकल इमरजेंसी है। बच्चों को घर बैठा दिया कि भाई घर से पढ़ो, ठीक है, बच्चे घर बैठ जाएंगे, प्रदूषण कम हो गया उससे। एक और बात बता दूं, पंजाब के किसानों को इसके लिए दोष दिया जाता है कि पराली जलाते हैं पंजाब के किसान। दोस्तों, अब तो खुद केंद्र की एजेंसियां मानती है कि पंजाब में पराली जलाने की जो केसेस है 95% कम हो चुके हैं। अब बताइए ना, पंजाब में पराली जल रही है किसानों की, ठीक है। दिल्ली में मुख्यमंत्री खुद सामने आई, कह दिया कि भाई जो बच्चों के स्कूल है वो आप घर से चला दीजिए। तो पॉइंट क्या है? पॉल्यूशन तो आपने कम नहीं किया ना। मतलब सरकार की बेशर्मी और बेहुदगी देखिए, जवाबदेही से बचने का टैलेंट देखिए इन लोगों का कि आप पोल्यूशन कम नहीं कर सकते तो आपने बच्चों को घर बैठा दिया। बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चों को आप बाहर खेलने नहीं भेजेंगे। बच्चा घर में कब तक कैद रहेगा? एक बच्चा 4 दीवारी में घर में कैद रहने, आप उसको कितना भी कैद कर लें, वो शाम को पैर पटक पटक के घर से बाहर जाने की जिद करेगा ही करेगा। और एक माँ बाप कब तक बच्चे को कैद रखेंगे? माँ बाप खुद कब तक कैद रहेंगे? घर में बुजुर्ग है, वो कब तक 2 कमरों में कैद रहेंगे? दिल्ली है दोस्तों, कोई छोटा शहर तो है नहीं कि हर किसी के घर के बाहर आंगन है। छोटे छोटे यहाँ पर घर होते हैं। आप साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोगों से कह रहे घर में कैद हो जाओ, और घर में कैद होने के बाद भी आपकी साफ हवा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जब दिल्ली के जंतर मंतर में या दिल्ली की सड़कों पे, इंडिया गेट में कुछ इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो या तो पुलिस उनको उठाकर ले जाती है या फिर उनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, ठीक है। अब तक अरविंद केजरीवाल की जब तक दिल्ली में सरकार थी तो दिल्ली का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। आज मजाल है कोई इस पर खबर कर दे, बस बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी ने बिहार जीत लिया, बीजेपी ने ये कर लिया, बीजेपी की ये रणनीति। मेरे तो ये समझ नहीं आता दोस्तों, वो कौन से चाणक्य हैं
जो दिल्ली में बैठकर देश भर के राज्यों को बीजेपी के जिताने के लिए जुगाड़ करते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि जिस दिल्ली में वो बैठे हैं, जिस दिल्ली से उनकी सरकार चल रही है, उस दिल्ली में एक आम आदमी साफ हवा में सांस नहीं ले सकता। देखिए, बड़े लोग बड़ी बात है, बात सिंपल सी है। चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबके घरों में, सबके दफ्तरों में लगे एयर प्यूरिफायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, आम आदमी को फर्क पड़ता है। इसीलिए वो पूर्व की सरकार हो तो सड़क पर उतरता है, अब की सरकार हो तो सड़क पर उतरता है, जैसे कि कल जंतर मंतर में उतरा। लेकिन उससे क्या हो गया दोस्तों? ये आंकड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, अडानी के चैनल एनडीटीवी का ही आंकड़ा है। इसीलिए जान के ये आंकड़ा आपके सामने लेकर आई हूं, ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि कुमकुम बिनवाल तो इस सरकार की आलोचना करती रहती है। ये आज का है एनडीटीवी का आंकड़ा। अब जरा आप दिल्ली में किस लेवल की जहरीली हवा है देखिए। वजीरपुर में 448 AQI, बवाना में 444, चांदनी चौक में 443। मतलब 100 के पार AQI ना खतरनाक स्थिति में माना जाता है। और ये 400 प्लस AQI चल रहा है दिल्ली में। कोई है मजाल बोलने वाला? तो बात सिंपल सी है, मीडिया जब आपके तलवे चाटे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि मीडिया को तो आप चुप करा लेंगे, लेकिन दिल्ली के लोग जो इस प्रदूषित हवा में, इतनी घटिया हवा में सांस ले रहे हैं, भाई वो तो देख रहे हैं ना उनकी आंखों के क्या हो रहा है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं, मैं पूरे एनसीआर की बात कर रही हूँ। एनसीआर तो छोड़िए, लखनऊ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। मत भूलिए दोस्तों कि ये प्रदर्शन उस जंतर मंतर में किया गया जो देश की संसद से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। तो ये आवाज न केवल इस सरकार बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष और इस देश की तमाम सांसदों तक जानी ही चाहिए। दोस्तों, अब सौरभ भारद्वाज को सुनिए। आम आदमी पार्टी की पूर्व की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो बता रहे हैं, खुद मोदी सरकार की एजेंसियां मान रही हैं कि पराली जलाने की जो पूरी प्रक्रिया थी पंजाब में, वो अब काफी कम हो चुकी है, 90% से भी कम हो चुकी है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि मोदी सरकार खुद मान रही कि पंजाब के किसान पराली नहीं जला रहे, तो फिर मोदी सरकार पोल्यूशन क्यों नहीं कम कर पा रही है दिल्ली में? नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक अखबार में एक खबर पढ़ी कि दिल्ली के प्रदूषण के अंदर पराली से जलने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी मात्र 8% है। यानी कि 92% जो ये प्रदूषण है उसकी जिम्मेदार दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी से है, जैसे दिल्ली सरकार, एमसीडी और तमाम यहाँ की जो एजेंसियां यहाँ की सरकारें चलाती हैं और सब भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो मेरी दिलचस्पी हुई कि मैं इसका कुछ डेटा निकालूं, और जब मैंने कुछ डेटा निकाला तो केंद्र सरकार की 2 एजेंसियों ने बहुत ही बड़ी बात पंजाब की पराली के विषय में कही है। एक तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन मिस्टर ML जाट इन्होंने, और दूसरे डायरेक्टर जनरल DG ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, दोनों केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट है। और उन लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की अंदर पराली जलने की जो वारदातें हैं उनमें 95% कमी आई है। 95% कमी, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकार जो दिल्ली में थी और उसी पार्टी की सरकार जब पंजाब में थी, और वो सरकार जब 2022 में बनी, उससे पहले के प्रदूषण के आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। सैटेलाइट इमेजरीज के हिसाब से वो आंकड़े हमारे पास हैं। उस सरकार के बनने के बाद किस तरीके से किसानों से बातचीत करके, सब्सिडीज देके, क्या क्या करके, जतन करके सरकार ने ये पराली के इंसिडेंट्स को कम किया, मैं आपको बताऊंगा। मगर इसके बावजूद दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के हालात इस साल हैं, ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। किसी भी अस्पताल के आप डॉक्टर से बात कीजिए, वो डॉक्टर आपको बता देंगे इतने मरीज अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, सांस की बीमारियों के, जुकाम के, बुखार के कभी नहीं आते थे।
प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां होती थी वो कभी इतनी नहीं आती थी जितनी इस वर्ष आ रही है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप जाके इसके बारे में सर्वे कर लीजिए, डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए।